रोज तो मिलते ही हैं हम इसी टाइम पर, तो होपफुली हम आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, जो इकोनॉमिक्स की वीडियो सेंड की जा रही है होपफुली कि वो आपको अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज़ आप उनको अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो सीईटी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर ज़रूर करें। वो एग्जैक्टली आपको 6:30 पर ही मिलेगी वो वीडियोस। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी को कौन मैनेज करता है, कौन उसकी वर्किंग स्टाइल को देखता है। वैसे तो अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं जो कंपनी के साथ अटैच है, कंपनी के ओनर्स हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है, हियर एंड देयर है, पता ही नहीं कौन सा शेयर होल्डर कहाँ से है। तो वो अगर कंपनी को मैनेज करेंगे तो बहुत ही टफ टास्क हो जाएगा। इसीलिए वो ग्रुप ऑफ पर्सन को चूज करते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए। तो कंपनी को जो पर्सन मैनेज करते हैं उनको बोला जाता है डायरेक्टर्स। आज हम इसी की ही बात करेंगे डायरेक्टर्स की, कि डायरेक्टर्स है कौन। डायरेक्टर्स वो पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन जिसे शेयर होल्डर्स ने इलेक्ट किया है, चूज किया है कंपनी की मैनेजमेंट को देखने के लिए। अब ये डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं मीटिंग्स में, मतलब जो भी डिसीजंस होते हैं वो सब डायरेक्टर्स लेते हैं। ये होते हैं कंपनी का ब्रेन। सारे के सारे जितने भी प्लान्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, जो भी कंपनी के डिसीजंस होते हैं, इन्हीं के थ्रू ही लिए जाते हैं। मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि शेयर होल्डर के बेनिफिट्स के लिए ये काम करते हैं, कंपनी के बेनिफिट्स के लिए ये काम करते हैं, शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कौन डायरेक्टर हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम कुछ बेसिक्स बातें इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेक्शन 149 के अंदर ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन ही एक कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की, कि नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी में। फर्स्ट हम मिनिमम मेंबर्स की बात करते हैं कि मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए। पब्लिक कंपनी के केस में अगर हम बात करें तो कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, और अगर प्राइवेट कंपनी के केस की बात करें तो कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी के बारे में बात करें तो कम से कम 1 डायरेक्टर होना चाहिए। 1 पर्सन कंपनी के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी हैं पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी की, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी वीडियोस के लिंक प्रोवाइडेड है, तो वहां जाके प्लीज एक बार जरूर चेक करें और सारी की सारी वीडियो से गो थ्रू जरूर हो ले। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ईच एंड एवरी केस में 15 मेंबर हो सकते हैं, चाहे वो पब्लिक कंपनी है चाहे वो प्राइवेट कंपनी है। लेकिन हाँ, अगर कंपनी चाहती है कि उनके डायरेक्टर्स 15 से ज्यादा हो तो उन्हें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 152। सेक्शन 152 क्या कहता है कि डायरेक्टर्स का जो टाइम पीरियड है, कितने टाइम तक वो कंपनी का डायरेक्टर रह सकता है, तो वो है 5 ईयर का, कि वो 5 ईयर तक कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स तक वो कंपनी का डायरेक्टर रह सकता है। लेकिन उसको अगर कंपनी का दोबारा से डायरेक्टर बनना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद अगर सेम पर्सन डायरेक्टर रहना चाहता है तो ऐसा पास करके ही वो डायरेक्टर बन सकता है। मींस कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके दोबारा डायरेक्टर बनने में। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की। एक इंडिविजुअल को कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। अगर हम बात करें कंपनी एक्ट की तो कोई भी पार्टिकुलर क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताया हुआ है, ऐसा कुछ भी क्वालिफाई नहीं किया हुआ है कि एक डायरेक्टर कंपनी का शेयर होल्डर होना चाहिए। ये तो बस एक रूमर्स है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स डिफाइन किए हुए हैं, तो हम उसको स्टडी कर लेते हैं कि क्या रूल्स है कि एक डायरेक्टर किस तरीके से एक पर्सन किस तरीके से कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। अंडर सेक्शन 154 डायरेक्टर बनने के लिए उसके पास दिन होना चाहिए, दैट इज अ
डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसे ये इश्यू करवाना पड़ेगा अगर वो किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है। इन फ्यूचर अगर वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो इसी को वो यूज कर सकता है। नेक्स्ट, आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा जैसे ही उसे कोई कंपनी अपॉइंट करती है एज अ डायरेक्टर। कंपनी की अपॉइंटमेंट के 30 दिन के बाद, मतलब विद इन 30 डेज, उसको आरओसी को बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताना पड़ेगा कि वो कौन सी कंपनी का डायरेक्टर बनने जा रहा है। अपॉइंटमेंट के 30 डेज के बाद जैसे ही उसकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, जैसे ही वो सिलेक्ट हो जाएगा एज अ डायरेक्टर किसी कंपनी में, 30 दिन के अंदर अंदर उसको आरओसी में क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसके साइन होने चाहिए और जो भी क्वालिफाइड शेयर है उसको वो परचेज करने पड़ेंगे। क्वालिफाइड शेयर मीन्स अगर किसी कंपनी ने कोई क्राइटेरिया डिफाइन किया है कि शेयर होल्डर के ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए अगर किसी डायरेक्टर को इतने शेयर परचेज करने चाहिए तो वो उसे परचेज करने पड़ेंगे और उसकी अमाउंट्स भी क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी और एमओए के अंदर उसको साइन करना पड़ेगा। और सिर्फ इंडिविजुअल ही एक कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये था क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। अब हम बात करते हैं कि कौन सा पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता है। फर्स्ट वन, अंडर सेक्शन 64 कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी है जिसमें ये बताया गया है कि एक पर्सन डायरेक्टर नहीं अपॉइंट किया जा सकता। द फर्स्ट वन इज अनसाउंड माइंड। अगर वो पर्सन डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं है, वो सही से डिसीजन नहीं ले सकता है, अनसाउंड माइंड पर्सनालिटी है, तो वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता है। अगर उसने कॉल्स पे नहीं करी, शेयर्स परचेज करे, कॉल्स नहीं पे कर रहा, नेक्स्ट फर्दर जो इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं कर रहा, तो भी वो डायरेक्टर्स नहीं बन सकता। ट्रिब्यूनल ने डिस्क्वालीफाई कर दिया तो भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, वो डिस्क्वालीफाई है ट्रिब्यूनल की साइड से। अगर वो किसी केस में गिल्टी फाइंड हुआ है, मीन्स कुछ मिस स्टेटमेंट्स उसने प्रोवाइड करवाई है, कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाई है, कुछ फ्रॉड किया है कंपनी के केस में, तो अगर वो गिल्टी फाउंड हुआ है और उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ है, जेल हुई है उसको अगर एटलीस्ट 6 मंथ की, तो भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। और लास्ट, जिसके पास डिन नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्लियर? तो ये कुछ फैक्ट्स थे जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कौन सा पर्सन डायरेक्टर होगा और कौन सा नहीं होगा। तो सिंपली मैंने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स की वीडियोस डाली हैं, तो प्लीज आप उन्हें शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें, जैसा कि मैं बार बार कह चुकी हूँ। और एज इट इज 5:30 पे ये वीडियोस आपको मिलती रहेंगी कंपनी लॉ की। कुछ ही टॉपिक्स इसके पेंडिंग है, सो स्टे कनेक्टेड विद अस टू गेट मोर बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।